Good morning, class. Today we are going to start chapter 9 Soil. Soil is one of the most important natural resources. जो soil है वो बहुत important हमारे लिए natural resources है. It provides anchorage to the plants and supplies water and nutrients. ये plant को nutrients provide करता है, water provide करता है. First it is ये मिट्टी जो है हमारी पानी को अपने अंदर store करके रखती है and जो plants हैं हमारे वो यहीं से अपने पानी और nutrients को लेते हैं और फिर वो grow करते हैं. इट इज़ अ होम फॉर मैनी ऑर्गेनिजम्स. ये घर है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए. सॉइल इज़ एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर. सॉइल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए. एग्रीकल्चर प्रोवाइड करता है हमें फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर ऑल. सॉइल इज दस एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. द अर्थली फ्रेगनेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज़ ऑलवेज रिफ्रेशिंग. जो पहली बारिश के बाद जो मिट्टी की खुशबू आती है वो हमें एकदम से रिफ़्रेश कर देती है. Soil teeming with life. One day during the rainy season, Paheli and Bojo observed an earthworm coming out of the soil. Paheli wondered whether there was other organisms also in the soil. एक दिन जब बारिश हुई तो पहली और बोजो ने देखा कि अर्थवर्म जो है वो मिट्टी से बाहर आ रहा है. तो उन्हें बहुत ताज्जुब हुआ. ये देखकर उन्होंने सोचा कि क्या और भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी ऐसे ही मिट्टी के अंदर रहते हैं. नाउ लेट अस फाइंड आउट. अब उन्हें ये चीज़ पता लगानी थी कि मिट्टी में क्या क्या चीज़ें रहती हैं. फर्स्ट एक्टिविटी 9.1 कलेक्ट सम सॉइल सैम्पल्स एंड ऑब्जर्व दैम केयरफुली. कि कुछ सॉइल सैम्पल्स आपको लेने हैं और आपको उनको बहुत केयरफुली देखना है. यू कैन यूज़ अ हैंड लेंस. आप हैंड लेंस भी यूज़ कर सकते हो. एग्जामाइन ईच सैम्पल केयरफुली एंड फिल इन द टेबल 9.1. जब आप उसको वॉच करोगे, ध्यान से देखोगे, तो जो टेबल आपके सामने 9.1 है आप इसको उसकी हेल्प से फिल कर सकते हो. डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर फ्रेंड्स. और जो भी आप ऑब्जर्वेशन देखोगे आप वो अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करोगे. आर द सॉइल सैम्पल्स कलेक्टेड बाई योर फ्रेंड्स सिमिलर टू द वंस कलेक्टेड बाई यू. ये भी चेक करना कि जो आपकी फ्रेंड ने कलेक्ट किया है और जो आपने कलेक्ट किया है क्या उसमें सिमिलैरिटीज़ क्या हैं. क्या सिमिलर मतलब एक जैसी चीज़ उनमें क्या है. बोजो एंड पहली हैव यूज सॉइल इन मैनी वेज. दे एन्जॉय प्लेइंग विद इट. इट इज़ अ ग्रेट फन इंडीड. उन्होंने सॉइल को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ करा. यहाँ तक कि उनके साथ उन्होंने मिट्टी के साथ उन्होंने खेला भी और उनको इसमें बहुत मज़ा आया. मेक अ लिस्ट ऑफ द यूजेस ऑफ सॉइल. और जो जो सॉइल के यूजेस हैं वो हमें बताने हैं. इस टेबल को फिल करना है. पहली बोल रही है आई वंडर वाई आई फाउंड सम पीसेज ऑफ प्लास्टिक आर्टिकल्स एंड पॉलीथीन बैग्स इन द सॉइल सैम्पल कलेक्टेड फ्रॉम द रोड साइड एंड द गार्डन. मुझे बहुत ताजुब हुआ कि जब मैंने रोड साइड और गार्डन से मिट्टी ली तो वो जो प्लास्टिक के आर्टिकल्स थे, पॉलीथीन बैग्स थे, वो मिट्टी में मिक्स थे. पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट द सॉइल. दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल. जो पॉलीथीन बैग्स हैं और प्लास्टिक्स हैं वो क्या करते हैं, हमारी सॉइल को जो है वो पॉल्यूट करते हैं, गंदा करते हैं. और वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को मार भी देते हैं लिविंग इन द सॉइल, जो मिट्टी में रहते हैं. दैट इज़ वाई देर इज़ अ डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक्स. इसकी वजह से ही पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक को क्या किया गया, बंद करने की डिमांड करी गई. अदर सब्सटेंस विच पॉल्यूट द सॉइल आर अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. और भी सब्सटेंस हैं जो हमारी मिट्टी को ख़राब करती हैं, जैसे कि केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं. एंड केमिकल्स शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज इनटू द सॉइल. द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स विल बी मिनिमाइज्ड. आई हैव सीन पॉट्स एंड टॉयज मेड अप ऑफ सॉइल इन हार्ट. वो बोल रहा है कि बाज़ार में भी मिट्टी के बने हुए होते हैं ये, और टॉयज भी बने हुए होते हैं मिट्टी से. मैंने देखा है. जो ये वो जो बोल रहा है. सॉइल प्रोफाइल. सॉइल की प्रोफाइल है ये, हम पढ़ेंगे. सॉइल की अपनी प्रोफाइल्स होती हैं, कैसे हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे. सॉइल इज़ अ कंपोस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज. एक्टिविटी से पता चलेगा किस तरह से ये लेयर जो है वो अरेंज है. टेक अ लिटिल सॉइल. थोड़ी सी आपको मिट्टी लेनी है. ब्रेक द लम्प क्लम्प्स विद योर हैंड टू पाउडर इट. जो मिट्टी है उसको आपको अच्छे से पाउडर में चेंज करना है. नाउ टेक अ ग्लास ऑफ टम्बलर 3/4 फिल विद वाटर. एक ग्लास लेना है, उसको पानी से भरना है. एंड देन ऐड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल टू इट. और उसके अंदर मिट्टी डाल देनी है. स्टर इट वेल विद अ स्टिक टू डिजॉल्व द सॉइल. अच्छे से उसको मिक्स कर देना है. नाउ लेट इट स्टैंड एंड डिस्ट्रीब्यूट फॉर सम टाइम. आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. उसको आप ऑब्जर्व करोगे और जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको आप उनके आंसर दोगे. डू यू सी लेयर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर. आपने देखे हैं जो डिफरेंट लेयर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं ग्लास टम्बलर में. ड्रॉ डायग्राम शो दीज लेयर्स. आर देयर सम डेड रॉटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर. जब आपने सब किया होगा आपने देखा होगा जो लीव्स हैं वो पानी के ऊपर आ जाएंगी या कुछ ऑर्गेनिजम्स. द रोटिंग डेड मैटर इन द सॉइल इज़ कॉल्ड ह्यूमस. जो रॉटिंग डेड मैटर है वो सॉइल के अंदर क्या कहलाती है, उसका ह्यूमस कहलाती है. ठीक है. जो फर्स्ट लेयर होती है प्लांट की, सॉरी
सॉइल की, वो कहलाती है आपकी ह्यूमस। ह्यूमस इज़ अ फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल, और वहाँ पर क्या रहते हैं, डेड प्लांट्स रहते हैं, डेड एनिमल्स रहते हैं, और वो जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर होती है, वो प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प करती है। उसी लेयर को बोलते हैं ह्यूमस लेयर। अब हम इसकी एक्टिविटी से ये पता लगा रहे हैं कि जो फर्स्ट लेयर है वो ह्यूमस क्यों कहलाती है, क्योंकि वहाँ पे डेड प्लांट्स एंड डेड एनिमल्स की जो है वो पार्ट्स आते हैं, और ये जो पार्ट्स हैं ये ह्यूमस का काम करते हैं, मतलब मिट्टी को ये और ज़्यादा फर्टिलाइज बनाते हैं। फर्टिलाइज मतलब प्लांट्स को हेल्प करती है वो ग्रो करने में, ऑक्सीजन का रिलीज़ उसमें बहुत अच्छे से होता है। You probably know that the soil is formed by the breaking down of rocks by the action of wind, water and climate. हम ये जानते हैं कि जो सॉइल है वो फॉर्म्ड होती है जब ब्रेकिंग डाउन होते हैं, रॉक्स का टूट जाना, किसकी वजह से, हवा की वजह से, पानी की वजह से, या क्लाइमेट की वजह से। ठीक है, इसको बोलते हैं हम वेदरिंग। दिस इज़ कॉल्ड वेदरिंग। बड़े बड़े पत्थर हैं, पहाड़ हैं जो टूट जाते हैं और वो चेंज हो जाते हैं मिट्टी में, उसी को बोलते हैं वेदरिंग। The mature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. ठीक है, नेचर ऑफ द एनी सॉइल डिपेंड्स करता है उस रॉक्स पे फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड, जिस रॉक से वो मिट्टी बनी हुई है उसी के ऊपर वो डिपेंड करता है, एंड द टाइप ऑफ वेजिटेशन दैट ग्रोज इन इट, और किस तरह का वेजिटेशन उसमें ग्रो करेगा। अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। एक वर्टिकल सेक्शन जो इसमें लेयर में बना रहा है वो इसका सॉइल प्रोफाइल कहलाता है। ईच लेयर डिफ़र इन द फील, हर लेयर जो है वो डिफ़र है फील करने में, मतलब टेक्सचर में, उसके कलर में, उसके डेप्थ में एंड केमिकल कंपोजिशन। दीज लेयर्स आर रिफर टू एज होराइजन, ये लेयर्स कहलाते हैं इसके होराइजन। वी यूजुअली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल इज़ नॉट द लेयर ब्लू। इफ़ वी look at the sides of a recently dug ditch, we can see the inner layer of the soil too. Such a view enables use to observe the soil profile at that place. Soil profile can also be while digging as well or lying foundation of a building. It can also be seen at the sides of the road on a hill or a steep river bank. द अपर मोस्ट हॉरिजन इज़ जनरली डार्क इन कलर। जो सबसे पहली लेयर होती है, ये सब जो है आपने रोड साइड पर, सब पानी की साइड पर, सब जगह पे आपने मिट्टी देखी होगी, जो उसकी अपर लेयर जो होती है वो डार्क कलर की होती है। क्यों? क्योंकि वो रिच होती है ह्यूमस में। ह्यूमस में मतलब वहाँ डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स होते हैं और वो मिक्स हो जाते हैं मिट्टी में, और वो किस में चेंज हो जाते हैं, उनके अंदर ह्यूमस आ जाती है, काफ़ी अच्छी फर्टिलाइजेशन पावर हो जाती है उनके अंदर, एंड मिनरल्स। द ह्यूमस मेक्स दिस लेयर इज़ कॉल्ड बेड रॉक, which is hard and difficult to dig with. The humus makes the soil fertile and provides nutrients to growing plants. तो जो humus है वो बनाता है soil को fertile और provides करता है nutrients to growing plants. This layer is generally soft, layer जो है वो soft होती है, porous होती है, and can retain more water, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी को ये retain करती है। It is called the top soil or the A horizon. इसी को बोलते हैं टॉप सॉइल और ए हॉराइजन, जैसे कि फिगर में नज़र आ रहा है, जहाँ प्लांट्स क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। दिस प्रोवाइड्स शेल्टर फॉर मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज वर्म, रोडेंट्स, मोल्स एंड बीटल्स। ये बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे शेल्टर प्रोवाइड करता है जो यहाँ रहते हैं। द रूट्स ऑफ स्मॉल प्लांट्स आर एम्बेडेड एंटायरली इन द टॉप सॉइल। जो रूट्स हैं पूरे प्लांट की वो यहाँ पे पूरी तरीके से आ जाती हैं। द नेक्स्ट लेयर हैज़ अ लेजर अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर ऑफ मिनरल्स। जो नेक्स्ट लेयर है वो उसके अंदर ह्यूमस कम होती है मगर मिनरल्स ज़्यादा होते हैं। दिस लेयर इज़ जनरली हार्ड एंड मोर कम्पैक्ट एंड इज़ कॉल्ड द बी हॉराइजन और द मिडिल लेयर। और ये जो लेयर है ये कहलाती है हमारी बी हॉराइजन और इसकी मिडिल लेयर। द थर्ड लेयर इज़ द सी हॉराइजन। जो थर्ड लेयर है वो इसकी सी हॉराइजन है, जो कि बनी हुई है स्मॉल लंप से ऑफ रॉक्स एंड क्रैक्स और क्रीवियसेस। ये इसमें पत्थर से हैं, इसके अंदर क्वालिटीज़ हैं, इसके अंदर पत्थर वगैरह हैं, इनके अंदर इसके अंदर मिनरल्स का और ह्यूमस का अमाउंट बहुत ज़्यादा ही कम होता है। ब्लो दिस लेयर इज़ अ बेड रॉक। इस लेयर के ठीक नीचे एक बेड रॉक होती है विच इज़ हार्ड एंड डिफ़िकल्ट टू डिग विद अ स्पेड, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है, उसको डिग करने में, खोदने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, ये आपका चैप्टर है और कंटिन्यूस चैप्टर को हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।